लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 23वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब हम थोड़ा सा हाल नानक और उसकी मां का बयान करते हैं, जो हर तरफ से कसूरवार होने पर भी महाराज की आज्ञा अनुसार कैद किए जाने से बच गए और उन्हें केवल देश निकाले का दंड दिया गया। यद्यपि महाराज ने उन दोनों पर दया की और उन्हें छोड़ दिया, मगर ये बात सर्वसाधारण को पसंद न आई। लोग यही कहते रहे कि ये काम महाराज ने अच्छा नहीं किया और इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। आखिर ऐसा ही हुआ, अर्थात नानक ने इस एहसान को भूलकर फसाद करने और लोगों की जान लेने पर ही कमर बांधी। जब नानक की मां और नानक को देश निकाले का हुक्म हो गया और इंद्रदेव के आदमी इन दोनों को सरहद के पार करके लौट आए, तब ये दोनों बहुत ही दुखी और उदास हो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। उस समय सवेरा हो चुका था और सूर्य की लालिमा पूरब में आसमान पर फैल रही थी। रामदेव, कहो अब क्या इरादा है? हम लोग तो बड़ी मुसीबत में फंस गए। नानक, बेशक मुसीबत में फंस गए और बिल्कुल कंगाल कर दिए गए। तुम्हारे जेवरों के साथ ही साथ मेरे हरबे भी छीन लिए गए और हम इस लायक भी न रहे कि किसी ठिकाने पहुंचकर रोजी के लिए कुछ उद्योग कर सकते। रामदेव, ठीक है, मगर मैं समझती हूं कि अगर हम लोग किसी तरह नन्ही के यहां पहुंच जाएंगे तो खाने का ठिकाना हो जाएगा और उससे किसी तरह की मदद भी ले सकेंगे। नानक, नन्ही के यहां जाने से क्या फायदा होगा? वो तो खुद गिरफ्तार होकर कैद की हवा खा रही होगी। हाँ, उसका भतीजा बेशक बचा हुआ है, जिसे उन लोगों ने छोड़ दिया और जो नन्ही की जायदाद का मालिक बन बैठा होगा, मगर उससे किसी तरह की उम्मीद मुझको नहीं हो सकती। रामदेव, ठीक है, मगर नन्ही की लौंडियों में से दो एक ऐसी हैं जिनसे मुझे मदद मिल सकती है। नानक, मुझे इस बात की भी उम्मीद नहीं है। इसके अतिरिक्त वहां तक पहुंचने के लिए भी तो समय चाहिए। यहां तो शाम की भूख बुझाने को पल्ले में कुछ नहीं है। रामदेव, ठीक है, मगर क्या तुम अपने घर भी मुझे नहीं ले जा सकते? वहां तो तुम्हारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। नानक, हाँ, ये हो सकता है। वहां पहुंचने पर फिर मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती, मगर इस समय तो वहां तक पहुंचना भी कठिन हो रहा है। लंबी सांस लेकर, अफसोस, मेरा अय्यारी का बटुआ भी छीन लिया गया और हम लोग इस लायक भी नहीं रह गए कि किसी तरह सूरत बदलकर अपने को लोगों की आंखों से छिपा लेते। रामदेव, खैर, जो होना था सो हो गया। अब इस समय अफसोस करने से काम नहीं चलेगा। सब जेवर छिन जाने पर भी मेरे पास थोड़ा सा सोना बचा हुआ है, अगर इससे कुछ काम चले तो। नानक चौंक कर, क्या कुछ है? रामदेव, हाँ। इतना कहकर रामदेव ने धोती के अंदर से छिपी हुई सोने की एक करधनी निकाली और नानक के आगे रख दी। नानक करधनी को हाथ में लेकर, बहुत है, हम लोगों को घर तक पहुंचा देने के लिए काफी, और वहां पहुंचने पर किसी तरह की तकलीफ न रहेगी, क्योंकि वहां मेरे पास खाने पीने की कमी नहीं है। रामदेव, तो क्या वहां चलकर इन बातों को भूल? नानक बात काटकर, नहीं नहीं, ये न समझना कि वहां पहुंचकर हम इन बातों को भूल जाएंगे और बेकार बैठे टुकड़े तोड़ेंगे, बल्कि वहां पहुंचकर इस बात का बंदोबस्त करेंगे कि अपने दुश्मनों से बदला लिया जाए। रामदेव, हाँ, मेरा भी यही इरादा है, क्योंकि मुझे तुम्हारे बाप की बेमुरव्वती का बड़ा रंज है, जिसने हम लोगों को दूध की मक्खी की तरह एकदम निकाल कर फेंक दिया और पिछली मोहब्बत का कुछ ख्याल न किया। शांता और हरनाम सिंह को पाकर ऐठ गया और इस बात का कुछ भी ख्याल न किया कि आखिर नानक भी तो उसका ही लड़का है और वो अय्यारी भी जानता है। नानक जोश के साथ, बेशक ये उसकी बेईमानी और हरामजदगी है। अगर वो चाहता तो हम लोगों को बचा सकता था। रामदेव, बचा लेना क्या? ये जो कुछ किया सब उसी ने तो किया। महाराज ने तो हुक्म दे ही दिया था कि भूतनाथ की इच्छा अनुसार इन दोनों के साथ बर्ताव किया जाए। नानक, बेशक ऐसा ही है। उसी कमबख्त ने हम लोगों के साथ ऐसा सलूक किया, मगर क्या चिंता है, इसका बदला लिए बिना मैं कभी ना छोड़ूंगा। रामदेव आंसू बहाकर, मगर तेरी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि तेरा जोश थोड़ी ही देर का होता है। नानक क्रोध के साथ रामदेव के पैरों पर हाथ रख के, मैं तुम्हारे चरणों की कसम खाकर कहता हूं कि इसका बदला लिए बिना कभी ना रहूंगा। रामदेव, भला मैं भी तो सुनूं कि तू क्या बदला लेगा? मेरे ख्याल से तो वो जान से मार देने लायक है। नानक, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जो तुम कहती हो
वही करूंगा, बल्कि उसके लड़के हरनाम सिंह को भी यमलोक पहुंचाऊंगा। रामदेई। शाबाश। मगर मेरा चित्त तब तक प्रसन्न नहीं होगा जब तक शांता का सिर अपने तलवों से न रगड़ने पाऊंगी। नानक। मैं उसका सिर भी काटकर तुम्हारे सामने लाऊंगा और तब तुमसे आशीर्वाद लूंगा। रामदेई। शाबाश। ईश्वर तेरा भला करे। मैं समझती हूं कि इन बातों के लिए तू एक दफा फिर कसम खा, जिसमें मेरी पूरी दिल जमाई हो जाए। नानक सूर्य की तरफ हाथ उठाकर। मैं त्रिलोकीनाथ के सामने हाथ उठाकर कसम खाता हूं कि अपनी मां की इच्छा पूरी करूंगा, और जब तक ऐसा न कर लूंगा अन्न न खाऊंगा। रामदेई नानक की पीठ पर हाथ फेरकर। बस बस, अब मैं प्रसन्न हो गई और मेरा आधा दुख जाता रहा। नानक। अच्छा, तो फिर यहां से उठो, हाथ का इशारा करके। किसी तरह उस गांव में पहुंचना चाहिए, फिर सब बंदोबस्त होता रहेगा। दोनों उठे और एक गांव की तरफ रवाना हुए जो वहां से दिखाई दे रहा था। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 23वें भाग के चौथे बयान को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।